नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत मिस्टर सुबोध जी के साथ। आज हमारे साथ है जो प्रभु सर है, जो एमएलए का चुनाव इससे पहले लड़े थे, जो काफ़ी ज़्यादा लोकसभा में भी लड़ चुके हैं। और जो यहाँ पे ट्रेन ठहराव के लिए बहुत इन्होंने मेहनत किए थे। जहाँ तक क्या है कि धरना प्रदर्शन भी किए थे और मतलब थाना भी आके रोके थे, डंटा चार्ज भी हुए थे। तो आज देखिए कि जो अमृत भारत जो ट्रेन से रुक रहा है, सर इसके बारे में क्या बोलेंगे, अमृत भारत ट्रेन के बारे में? देखिए, यही इतनी खुशी की बात है कि पहली बार और पहली ट्रेन जो केंद्र सरकार ने दिया है उसका इस रूट से परिचालन, और उससे भी खुशी की बात कि इस घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज दुगुना हो जाता है। इसकी हम या यहाँ की जो भी जनता है, भारी उत्साह है यहाँ के लोगों में, बहुत खुशी है। उसका यही कारण है कि यह स्टेशन बरसों से पिछड़ा हुआ है। जो अमान परिवर्तन हुआ, छोटी लाइन से जब बड़ी लाइन हुई, मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, उसके बाद से इसकी हालत तो सब जगह सुधरता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेन ठहराव के मामले में पिछले पायदान पे आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक आपने आंदोलन की बात की है, तो आंदोलन तो यह आंदोलन की धरती ही है। जब यह देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, और देश की आज़ादी के लिए पूरे देश में हमारे देश के क्रांतिकारी बिगुल फूंक रहे थे। और इस चंपारण की धरती पे अंग्रेजी हुकूमत के नीलेहे का यहाँ आतंक था, जो तीन-कठिया खेती, चरकठिया खेती के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय बापू जो है, महात्मा गांधी, वो लाठी को लेकर इस चंपारण में आए थे और यहीं से सत्याग्रह की उन्होंने बुनियाद रखी और ये इस देश को आज़ादी मिला। तो यह घोड़ासहन की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, आंदोलन की धरती है, और घोड़ासहन के विकास के लिए आंदोलन होते रहेगा, वो चलते रहेगा, चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारी बहुत पुरानी मांग है, यहाँ के लोगों की पुरानी मांग है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यहाँ हो। तो सर अभी जो आज जो उद्घाटन होने वाले हैं ट्रेन का, तो कौन कौन से ट्रेन यहाँ पे ठहरेंगे? आज तो जो आपने जैसा बताया ही, खुद ही आपने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज यहाँ उसका कार्यक्रम है, उसका आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम लोग की जो गृहांशज है, हम लोग का जो मांग है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो, ये मरते दम तक यह मांग जो है बंद नहीं होने वाला है। 24 का भी चुनाव आने वाला है, या इसके बाद भी चुनाव आने वाला है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का मुंह बंद नहीं होने वाला है। हमारी सरकार है, हम सरकार में हैं, लेकिन फिर भी हम मांग करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ जनता, यहाँ की जो महान जनता है, उसके तरफ की मांग है ये। और घोड़ासहन रेलवे स्टेशन जो ये समस्तीपुर मंडल में 1 to 5 में जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो रेलवे को आय होता है, उसमें है। तो ये मांग हमारी जायज़ है, यहाँ के लोगों का हक है। यहाँ सभी ट्रेनें रुके, आप 5 मिनट नहीं रोको, 2 मिनट ही रोको भाई, 1 मिनट ही रोको, लेकिन इससे रेलवे को भी काफ़ी आय मिलने वाला है, आय होने वाला है। क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बगल में है, नेपाल बॉर्डर है, और यहाँ यात्रियों की संख्या काफ़ी है। और रेलवे भी जो यहाँ विकास कर रही है, लगभग 20 करोड़ रुपए का यहाँ जो आदर्श स्टेशन के रूप में इसका कायाकल्प हो रहा है। 20 करोड़ की लागत, 20 से 25 करोड़, और अभी राशि आते रहेंगे, धीरे धीरे राशि आ रहा है। क्योंकि जो ये देख रहे हैं ना, सामने से जो ट्रेन गुजर रही है अभी, इस प्रकार से लगता है कि मेरे कलेजे को चीरते हुए यहाँ से ट्रेन जा रहा है। और तब तक यह कलेजे को दर्द पहुँचता रहेगा जब तक यहाँ सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो जाए। इसमें यहाँ की जनता, पार्टी और जाति
और संगठन से सब ऊपर है। सभी लोगों का इनकलाब एक ही है, सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि यहाँ सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे यहाँ की जनता हो, दुकानदार हो, सबकी यह इच्छा है, सबकी मांग है और रेलवे भी पूरा करेगा। चूँकि पता नहीं कुछ कुंठित अधिकारी हैं जिनके दिमाग में ये बात नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को भी घोड़ासहन स्टेशन पूरा करता है, चूँकि यहाँ की आमदनी भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ अधिकारी IAS जो बैठे हुए हैं, AC में बैठे हुए रहते हैं, उनको दिमाग में ये बात नहीं जा रहा है कि यहाँ सभी का स्टॉपेज हो जाएगा, उससे रेलवे को कितना लाभ मिलेगा। तो सर आपको कब तक उम्मीद है कि सारे एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे रुकेगा? कब तक आप रुकवा? हम तो उम्मीद जो है जब से ब्रॉड गेज हुआ तब से पाल के रखे हैं। चूँकि जब ये मीटर गेज था ना, छोटी लाइन था, उस समय यहाँ जलपाईगुड़ी की ट्रेन यहाँ से रुकती थी। कई जगह दूर दूर की ट्रेनें जहाँ कहीं स्टॉपेज नहीं था, उस ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ हुआ करता था। 10 जोड़ी जो है इधर से ट्रेन चला करता था और 10 जोड़ी ट्रेन यहाँ जो है उसका स्टॉपेज होता था। 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ था। किसी को कोई परेशानी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ब्रॉड गेज के बाद जो है पता नहीं अधिकारी के दिमाग में ब्रॉड के जगह कौन सा दिमाग घुस गया है कि उनके दिमाग में समझ में नहीं आया कि यहाँ सभी ज़रूरत है सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव होगा। अच्छा सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बीजेपी का MLA है इस क्षेत्र में, और बीजेपी संसद भी है और बीजेपी केंद्र सरकार भी है, तो फिर देर किस काम की? जब आप इतने पे मौत हो जाएगा, कितने सारे मौत हो जाएगा, जो सबका जिंदगी एक सेकंड भी कीमती चीज़ होती है, तो आखिर 50 साल बाद 100 साल बाद रोक के आप देश का तरक्की कर लेंगे। फिर देर किस बात की, जब सरकार केंद्र सरकार की है और इसमें बीजेपी विधानसभा में भी बीजेपी है और यहाँ का MLA भी बीजेपी है, तो देर इतनी किस बात की, देर क्यों है सर इसमें? देखिए आपको बताया है ना, 3 बार 4 बार हमने रिपीट किया है। ये अधिकारी के दिमाग में पता नहीं AC में बैठते हैं, उनका दिमाग कहाँ है। यहाँ की सांसद भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती है, विधायक भी लड़ने वाला है, और यहाँ जिससे बात कर रहे हैं ना, वो भी आपने बताया ना, आपके बारे में हम सुने। 5 दिन तक हम लोग लड़ते रह गए थे यहाँ, हमने हार नहीं माना था। यहाँ पूरे 3 जिला का जो है पुलिस प्रशासन आ गया था, उसके बाद भी हम लोगों ने लड़ाई के लिए जो है हार नहीं माना। गोली चला फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। हम लोगों के ऊपर आधा दर्जन मुकदमा हुआ, आज भी मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं, आधा दर्जन मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। सांसद, विधायक और सरकार अधिकारी से चलता है और अधिकारियों के पता नहीं कान और दिमाग में कहाँ ये बात ख़त्म हो गया है कि ये ज़रूरत है, यहाँ की मांग है और रेलवे के हिसाब से भी ज़रूरी है कि रेलवे को आर्थिक लाभ होगा कि रेलवे चल रहा है, उसको आमदनी होगा, तब तो रेल का विकास होगा। लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं उनके दिमाग में बात ठीक से नहीं पहुंच रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि AC के कैमरे में बैठते हैं, हम DRM और GM और यहाँ के परिचालन से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ठीक से समीक्षा कीजिए। समस्तीपुर मंडल में जो घोड़ासहन रेलवे स्टेशन है वो सभी आहारता पूरा करता है और यहाँ के लोगों का जायज़ मांग है कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ ठहराव हो और विलम्ब इसकी जो है पूर्ति यहाँ करे, सभी ट्रेनों को यहाँ रोके और इससे आपको लाभ भी होने वाला है। हिसाब किताब लगाइए अधिकारी महोदय, DM, GM, CM जो भी हैं आप यहाँ के। हमारे नेता लोग लड़ते रहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, हमने बताया ना कि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इस देश का सबका तरक्की हो, सब आगे बढ़े। तभी तो आज पहली ट्रेन हिंदुस्तान का चलने वाला है, अब उसका यहाँ स्टॉपेज होने जा रहा है। सर तो ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है और लीक वही है? नहीं, आपके नज़रिया अलग है, लीक भी बढ़ रहा है। आप बगल में नहीं, आपको बता रहे हैं। नहीं, आप समझिए जो मेन लाइन हमारा पहले से है, मुजफ्फरपुर का जो लाइन है, मेन लाइन है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोरखपुर, अभी डबल लाइन उसका हो गया है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। इधर पहले कोयला से चलता था, उसके बाद डीजल से चलता था, अब देख रहे हैं रेलवे का बिजली का तार लगा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक से चलता है। ये सब धीरे धीरे ये पिछले 9.5 वर्षों में ये देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इसका नाम है।
9.5 वर्षों में 1 दिन और 1 घंटे का भी छुट्टी उन्होंने नहीं लिया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है ये नरेंद्र मोदी नाम की संजीवनी बट्टी का देन है। उन्होंने ऐसा काम किया है। और आज आप देख रहे हैं ना स्टेशन पर साफ सफाई। पहले स्टेशन पर आते थे ना तो नाक में ऐसे रुमाल लगा के आते थे आज से 9 साल पहले, इसलिए कि बहुत गंदगी था। मोदी जी के आने के बाद साफ सफाई से लेकर सब व्यवस्था में क्योंकि परिवर्तन हम हुआ। तो आज भी सर देख रहे हैं कि इससे पहले भी उतना कोई मतलब खास साफ सुथरा नहीं होता है। क्योंकि आज जो हमारे एमएलए आने वाले हैं, पवन जायसवाल, रामा देवी आने वाले हैं, जिसके चलते कुछ आस-पास का साफ हुआ है। जबकि हम यहाँ पे हमेशा आते हैं जाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं, हर 2 दिन 3 दिन पर हम एक बार आते हैं इधर घूमने। आपको बता रहे हैं मैं केवल घोड़ासान का ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन, सभी ट्रैक, सभी पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच की बात कर रहा हूँ। इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता हो गई है कि एक आदमी, एक पैसेंजर, एक यात्री भी नहीं कह सकता है कि साफ सफाई नहीं। इतनी साफ सफाई तो हमने सोचा भी नहीं था। नहीं सर, अच्छा ये बताए कि सर ट्रेन में तो एकदम भेड़ बकरी के जैसा जो आदमी उसमें कसा के जाता है। हम अभी दिल्ली से जो शपथ क्रांति से आए हैं उसमें पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। जो टॉयलेट में उसमें 4-5 आदमी बैठ जाते हैं, तो कब तक डेवलप होगा? जबकि इतने जो 2 महीने पहले टिकट हमारा बुक हो जाता है तो ट्रेन इतना प्रॉफिट में जा रही है, तो फिर मतलब ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए, लीक की संख्या बढ़ानी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए बताए ना कि आप 2014 का आंकड़ा ले लीजिए, आइए 2023 है, 2023 का आंकड़ा ले लीजिए, दुगुना संख्या बढ़ रही है। ट्रैक का जो जितने किलोमीटर थे उससे 1.5 गुना हो गया, जितनी ट्रेनें चलती थी उससे 1.5 गुना हो गया, जितने यात्री चलते थे उससे 1.5 गुना हो गया। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी नाम का जो शख्स है वो संजीवनी बट्टी है। केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नरेंद्र मोदी ऐसी संजीवनी है जो सब लोगों का जो है, सभी देशों का, सभी जगहों का कायाकल्प कर रहा है। और ये सतत चलते रहने वाला है। देखिए आपको उतनी जानकारी नहीं है, न डाटा के विषय में जानकारी है, न इसके विषय में जानकारी है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं सर, जानता होता है तो ये सब नहीं सोचता है। उसका बहुत बड़ा कारण बता दें, इसको समझना पड़ेगा आपको कि बिहार में पिछले जो सरकार रही है 15 वर्षों से, या नीतीश कुमार जी जो शासन कर रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में कल कारखाना नहीं लगा पाए। इसका कारण है कि यहाँ से लोग पलायन करते हैं बाहर के लिए, और यहाँ का पलायन जो है रोजी रोजगार के चक्कर में जो लोग बाहर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और रही बात कि पहले से व्यवस्था रेलवे में इतना सुदृढ़ हुआ है, इतना बढ़िया हुआ है कि आप यहाँ जनता बैठी है, एक एक आदमी से पूछेंगे तो सब लोग बताएगा, सारा लोग तारीफ करेगा कि कैसे रेलवे का कायाकल्प हुआ है। सर एक बात और सुनने में आता है कि रेलवे प्राइवेट हो गया है, सच है कि झूठ है सर? ये देखिए, ये सब तो विपक्षी तो कुछ भी कहते रहेगा, तो कहता है कि सब कि बोलते हैं कि रेलवे बिकने के अलावा कोई उसके पास चारा है नहीं। क्योंकि रेलवे का टीटी भी मतलब बोलते हैं कि ये प्राइवेट हो गया, क्योंकि हम उनसे पूछे हैं। देखिए, जिसकी जितनी समझदारी है, जिसका जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से बात करेगा। जिसको समझदारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो क्या बात करेगा? वो कहेगा रेलवे बिक गया तो देश मान बिक लीजिए गया, कि अगर तो मतलब देश और रेलवे बिक जाता तो आज ये भारत जो है दुनिया में 10वें पायदान पर था आर्थिक दृष्टिकोण से, आज भारत 5वें पायदान पर चला गया। ये 10 साल पहले जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह थे, कभी सुने थे? लोग कहता था कि मौनी बाबा हैं, बोलते थे ना मौनी बाबा हैं। पहला प्रधानमंत्री बोलने वाला मिला। आज दुनिया के देशों में जाते हैं तो रेड कारपेट बिछता है, मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं। गूंजते हैं कि नहीं गूंजते हैं? सुनते हैं कि नहीं? आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है? तो ऐसा प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष स्वागत के लिए लाल कारपेट बिछा के खड़ा रहता है। अब पहले क्या था कि यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे तो किसी मंत्री संतरी को भेज देता था उसका स्वागत करने के लिए। ये परिवर्तन है। यही आपको बता रहे हैं कि आज से 10 साल पहले हम लोग कहीं जाते थे तो कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले कहते थे कि भाजपा के कार्यकर्ता निकलते हैं तो कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे भाजपा वाले। आज उनको बताना चाहते हैं कि हमने जो सौगंध खाई थी राम की, मंदिर भी वही बनाने जा रहे हैं।
और बना दिए, और तारीख भी बता रहे हैं कि इसी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उद्घाटन होना है। आइए, आप सभी का स्वागत है। अब बोलिए जय चाहे श्री राम। आरजेडी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, सबके लिए हम लोग सबको अयोध्या लेकर जाने वाले, अपने खर्चे पर लेकर जाएंगे और सबको रामलला का दर्शन करवाएंगे। ये प्रतिबद्धता है हमारी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, इतनी जानकारी मिला लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।